ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। बड़े ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर हम लोग पिछली वीडियोज में इस बात का चर्चा था कि अस्तित्व, ईश्वर और हम। इसको आगे बढ़ाने के लिए दूसरे सीक्वल वीडियोज है उसकी, और आगे बढ़ते हैं। ईश्वर हम में से प्रत्येक के साथ है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक जीवा की रचना है। पृथ्वी पर कण कण सृष्टि की रचना है। प्रत्येक जीवा जो है वो, और प्रत्येक सृष्टि के एक एक कण सब उन्हीं की रचना है, जो देवी स्वरूप है। और मानव सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना इन सभी रचनाओं में। सृष्टि और श्रेष्ठा यानी माता पिता, शिव शक्ति या स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन के परिणाम ये संसार है। माँ के स्थूल शरीर और पिता के श्वास, हृदय, उनकी धड़कन से श्वास मिला है। हृदय को हम सभी सूर्य का यानी पिता का कारक भी मानते हैं। इस प्रकार हम में से प्रत्येक मानव में उनका ही अंश है, जिन्हें प्रत्येक मानव अपने अपने विश्वास के अनुसार उनके विराट स्वरूप के अलग अलग रूपों में आस्था है। जिनकी किन्हीं के कुलदेव, किन्हीं के कोई संत या देवी के रूप में, त्रिदेव या त्रिदेवी के रूप में। तो जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो एकमात्र ब्रह्म जो एक है उन्हें मानते हैं। वो जानते हैं कि सोर्स वही है, ब्रांच अलग अलग हैं, विभिन्न रूपों और गुणों के साथ। अब आते हैं ईश्वर का अस्तित्व स्वयं के साथ कैसे जुड़ा है। पंच महाभूतों के माध्यम से हम सभी उनकी उपस्थिति कभी बाहर, कभी स्वयं के अंदर महसूस करते ही रहते हैं, या चाहे तो कर सकते हैं, और जरूर करना चाहिए, चाहना चाहिए ऐसा करने का। अपने होने के सोर्स का पता लगाना प्रत्येक का कर्म और धर्म यानी स्वधर्म भी है। ये सभी पंच महाभूत हमें हमारे सोर्स तक पहुंचाने में, उन्हें समझने में सबसे अग्रणी देवता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, फिर काल यानी समय, सूर्य, चंद्र, ये सभी सदैव उपस्थित हैं। अगर आप तैयार हैं स्वयं से मिलने को, अपने सोर्स तक पहुंचने की चाह जगी है, तो ये सभी देवी और देव आपको एक क्षण में आपकी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इन्हें आपके दिल से निकली हुई हाँ यानी स्वीकारोक्ति, सरेंडर, समर्पण चाहिए। ये पूरे शक्ति से आपकी यात्रा को तत्पर है, आपकी यात्रा को, हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने को तत्पर है। हमारा छोटा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है। हमारा शरीर ही उस ब्रह्मांड का अंश है, यानी उसी ब्रह्मांड के सभी गुण हमारे अपने ब्रह्मांड शरीर के रूप में हमारे पास अवस्थित है। थोड़ा सा पंच महाभूत और फिर समय यानी काल और सूर्य चंद्र को अलग अलग समझेंगे ताकि समझ स्पष्ट हो। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, हो सकता है इसका थर्ड पार्ट भी बनाना पड़े। तो हम चंद्र, सूर्य, समय, चक्र यानी काल और पंच महाभूत के कार्यों को जाने, इनके गुण को जानने से ही पता चलता है कि हमारा अस्तित्व, हम और ईश्वर एक ही हैं। क्योंकि हम सभी चंद्र, सूर्य, समय यानी काल, भैरव, अग्नि का पूजा करते हैं, और नदियां, कुएं की भी पूजन की परंपरा रही है हम सभी में, हिंदू धर्म में। वो इसलिए कि मानवता, जीव जंतु, पेड़ पौधे हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, एक दूसरे पर आश्रित रहें। और समझ स्पष्ट करने के लिए, ईश्वर हम में से प्रत्येक के साथ है, प्रत्येक के अलग अलग उनके भगवान बनकर, जिन्हें आप जिस रूप में भी मानते हैं, चाहते हैं, पूजते हैं। ये पूरी पृथ्वी समय के 4 चक्रों से गुजरती है, जिनमें 4 युग होते हैं, सतयुग, कलयुग, त्रेता और द्वापर। प्रत्येक चक्र 25 या 26 हजार सालों का होता है। प्रत्येक एक युग समाप्त होने को जब होता है, तो सारी बनी बनाई मानसिकता, जीवन जीने के सनातन धर्म के स्थापना हेतु जो काफी बिगड़ चुका होता है, उसमें पुनः स्थापना हेतु जहां तहां युद्ध, बाढ़, भूकंप द्वारा आतताइयों का नाश होता रहता है। प्रत्येक 25,000 साल पे प्रलय, कल्प प्रलय, महाप्रलय के द्वारा। तो
प्रत्येक 25 या 26 हजार साल बाद पृथ्वी पूरी तरह स्वयं का पुनर्निर्माण करती है। अब पुनः एक साल और महीने पर आते हैं अब पुनः साल और महीने पर आते हैं 365 दिनों का एक साल, और इन 365 दिनों में 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में हमारे भारत वर्ष में प्रत्येक महीने चंद्रमा की गति 15 दिन कृष्ण पक्ष या 14 या 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की महत्वता चांद के घटते और बढ़ते क्रम के साथ होता है। ये सब हम ही सभी जानते हैं। कैसे? चंद्रमा मन का भी कारक है और पूर्णिमा या अमावस्या को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की ओर ज्यादा होती है। पृथ्वी की जल तत्व जो 75% जल है वो ऊपर उठती है, और हमारे यानी मानव शरीर में भी 75% जल है, और जल का स्वभाव है उसे जिस पात्र में रखा जाए वो उसी पात्र के आकार ले लेती है। और अब कुछ प्रकाश डालते हैं पंच तत्वों पे। हमारा शरीर जो है पंच तत्वों का है, ये हम सभी जानते हैं। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु। तो स्थूल शरीर हमारी पृथ्वी है। वायु जो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, जो प्लान करते हैं, वो है जिनकी क्षेत्र सीमित तो है नहीं। आप जानते हैं, अगर कुछ सोचा तो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तीव्र गति मन की गति होती है। तुरंत सोच लिया, वहां पहुंच गए। इस प्रकार वायु, अग्नि हमारे अंदर की ऊर्जा है। वो अगर सामान्य है, सम है, तो स्थिर, शांत, तेज नहीं होना। अगर बिगड़ी है तो क्रोधी, अहंकारी होना, और पॉजिटिव है मतलब दोनों का बैलेंस सही है, न बिगड़ी है न एकदम शांत है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, ऊर्जावान। तो ऊर्जावान होते हैं आकाश। फिर चले आए हम लोग आकाश, हमारा मन जो विस्तारित है और कहीं भी क्षण प्रतिक्षण इधर उधर भागता रहता है। और जल तो जल आपके अंदर वैसा ही काम करेगा जैसे आप हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन जिनका भी 5 तत्व शुद्ध नहीं होगा वो ज्यादा चिड़चिड़े, गुस्से या डर या भयभीत, संकालु रहेंगे। और जिन्होंने अपने पात्र को स्वच्छ रखा है, मतलब इन सभी को बैलेंस रखा है, जिन्होंने चक्रा मेडिटेशन वगैरह किया है या अपने ऊपर ध्यान दिया है, योगा प्राणायाम किया, या उनका जीवन आहार विहार बिल्कुल संतुलन में है, तो वो अधिक पॉजिटिव ऊर्जावान रहेंगे। तो ऐसे लोग जरूर ईश्वर को महसूस करेंगे। ईश्वर कहीं भी ऊपर आकाश में नहीं रहते, वो इतने सूक्ष्म और इतने विराट हैं कि उनकी बाहों में ब्रह्मांड समाया है। ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। सभी की शासन सत्ता उनकी परिधि से बाहर नहीं है, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हैं, इसलिए कण कण में वो हैं। उनके ही क्रिएशंस प्रत्येक जीवन है, मृत्यु है, और जीवन और मृत्यु के बीच भी उन्हीं की लीलाएं चल रही हैं, माँ माया, महामाया के रूप में। तो पूर्णिमा को जब चांद पृथ्वी के अधिक करीब होती है, जब पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी का चांद जब कॉस्मोस के नजदीक पहुंचता है, कॉस्मोस के सीध में पृथ्वी जब पहुंचती है और उसके चांद पर जब कॉस्मोस की रोशनी पड़ती है, जब चांद पूरे उरोज पे रहता है, तो उसके साथ फुल मून में साथ धरती के बीच, एकदम धरती के बिल्कुल सीध में होता है चांद, और धरती पर चांद कॉस्मिक एनर्जी प्रवाह कर रहा होता है। उस दिन पर वो कैसे ग्रहण करें? पर उन कॉस्मिक ऊर्जा को ग्रहण वही कर पाते हैं जिन्होंने अपने 5 तत्वों की शुद्धि की है, अपने अंदर के अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु में अवरोध नहीं बनाया है। अब अवरोध कैसे बनता है? इस धरती की भौतिक व्यवस्था में उलझकर इंसान अपने स्वयं पर ध्यान नहीं देता।
जैसे कुछ भी खाना, कभी भी खाना, निद्रा की कमी, अधिकता, थॉट्स पर कंट्रोल ना रहना, लगातार मन के सोच कर चलते रहना, सिर्फ भोजन, नींद, सेक्स या तिक्रम पर ही ध्यान रखना, या एक काम के बाद दूसरे काम लगातार करते जाना और किसी भी एक काम को ये समझना कि कौन सा काम आज जरूरी है, कौन सा काम आज जरूरी नहीं है। यानी जैसे कृष्ण ने कर्म के 3 प्रकार बतलाए हैं, कर्म, विकर्म और सुकर्म। अब इनकी व्याख्या बड़ी हो जाएगी तो वो काम ऐसे समझिए कि जो काम आपको सर्व ना करे, या वो काम जिनकी जरूरत है या नहीं, ये समझना, और फिर कार्य के परिणाम को ध्यान में रखकर कार्य करना, या वो काम जिनमें आप किसी का नुकसान कर दे, या सिर्फ अपने फायदे को देखना, या वैसे कर्म जिनसे आपके अहम को संतुष्टि मिलती हो। ऐसे कार्यों का आकलन कर कार्य करने से आप पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा, जिनसे आपकी उलझनें दूर होगी, या आप ज्यादा उलझे नहीं रहेंगे। अपने व्यर्थ के बोझ को कम करते जाएं, अपने थॉट्स पर ध्यान देकर उस बार बार ईश्वर का नाम जप, या अपने मन को सभी जगहों से हटाकर सृष्टा के चरणों पर ही लगाना। ओम की चैंटिंग के साथ साथ प्राणायाम, आहार, ध्यान, धारणा की ओर लेकर जाना, इन सभी से अपने शरीर और मन को शुद्ध करना। बहुत सारे प्रमाण हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में, वेदांत में मिलते हैं। हमारी भागवत गीता, कृष्ण के जो उपदेश हैं, भागवत गीता मानवता को कैसे सर्व करना है, कैसे करना चाहिए इस कली काल में, वो सारी चीजें दी हुई हैं। तो ईश्वर तो हमेशा से साथ हैं। हम लोग चंद्र की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, धरती के कुएं, तालाब और बावड़ी की पूजा करते हैं, है ना। अग्नि की पूजा करते हैं। तो इतना ये सारे प्रोसेस जो है, ध्यान, धारणा और अपने आहार विहार को कंट्रोल में रखना, श्वास प्राणायाम करना, श्वास पर ध्यान देना, ये सब केवल और केवल आपको आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपके अंदर ही वो ईश्वर है, आपके अंदर ही वो ब्रह्म का अंश है, हृदय के रूप में, सूर्य के रूप में, प्रकाश के रूप में। जिस दिन आपने स्वयं को छू लिया, अपने श्वास प्राणायाम, जिस दिन आपका टच हुआ नाभि से, नाभि केंद्र होता है, केंद्र इसलिए है क्योंकि वो जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं दोस्तों, 7 चक्र के बहुत पावरफुल एक इंसान को अगर अपने चक्रा पे ध्यान देकर चक्रा मेडिटेशन करे, ना भी करे तो सिर्फ अपने श्वास, आहार विहार पर ध्यान करे, और हमेशा शास्त्र, वेद या कोई ग्रंथ से जुड़ा रहे, भजन से, संगीत से जो जुड़ा रहे, वो अवश्य ही बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, होने लगते हैं, और भी अति सूक्ष्म संवेदनशील होने लगते हैं। और ईश्वर ऐसे हैं, उसी सूक्ष्मता को ईश्वर बोलते हैं, जहां आपकी वो नजर जो है, एक कहावत है, जहां न जाए रवि वहां जाए, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो सूर्य की रोशनी जहां नहीं पहुंच सकती है, वहां कवि की दृष्टि पहुंचती है। कवि उस सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चीजों को निकाल कर एक कविता तैयार कर देता है। इतने सारे भारी भरकम वर्ड्स होते हैं उसमें, जिसमें सभी कोई समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एंजॉय करते हैं। तो आजकल पंच महाभूत शुद्धि प्रक्रिया भी गुरुओं के अंडर में हो रही है, पर इसे अपने प्रयास द्वारा, घर पर अपने दृढ़ प्रयासों द्वारा भी किया जा सकता है। इन्हें शुद्ध कर अपने अंदर के तत्वों को, की अवरोध को हटाकर पहले तत्व शुद्धि कर सकते हैं, क्योंकि तत्व शुद्धि के बिना आप स्वयं से भेंट नहीं हो सकता। यानी आप भगवान की अनुभूति के सुख से वंचित रह जाएंगे, और मानव जीवन भी आपकी आत्मा को इसलिए ही मिला सिर्फ कि आप स्वयं को जान सके, अपने मूल स्वरूप का साक्षात्कार कर सके। उसे या आप स्वयं का पाना कह सकते हैं, या भगवान का पाना भी कह सकते हैं। जो स्वयं को जान लेता है वही अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, जो बहुत संतों द्वारा आप लोग पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, एक ओंकार, ये सब उन ब्रह्म ज्ञानियों के ही वाक्य हैं। तो ब्रह्म कोई केवल किसी स्वरूप में नहीं है,
वो हमारे पंच तत्व उस चीज को अनुभूत करा देते हैं। अगर अपने पंच तत्व को हम लोग संतुलित कर लेते हैं अपने ही बॉडी में, अपने ही अंदर, तो वो पंच महाभूत जो है वो मित्र बन जाते हैं। मित्र इस सेंस में बन जाते हैं कि आप इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जगहों पर पहुंच सकते हैं, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चीजें आपको सुनाई दे सकती हैं, वो दिख सकती हैं। जो सिक्के के दो पहलू जो है, दूसरा पहलू जो दिख सकता है, वो जो साधारण दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें थर्ड आई बोलते हैं। ईश्वर की अनुभूति वही होती है, उन्हें ही ईश्वर बोलते हैं। तो कहाँ है हम ईश्वर और हमारा अस्तित्व, ये अलग उनसे बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों ने इस तरह का साक्षात्कार किया है स्वयं से, आप लोग मिले हैं स्वयं से, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि बोलना भी एक समाज के अहम को बढ़ावा देने लगता है। ये स्वीकार नहीं होता बहुत लोगों को कि ये तो बहुत घमंडी हो गया। अब प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु अगर अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं तो ये गलत था, है ना। कंस भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तो गलत है। लेकिन सही कब है? जब तुम ही मैं हूं और मुझ में तुम हो और सब में प्रत्येक में तुम ही हो। तुम ही हर वृक्ष में, हर पत्ते में, हर कण कण में, जल में, नभ में तुम ही तुम, तो गलत नहीं होता। तो ये दृष्टिकोण तो समझने वालों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अवरोध विरोध ये हमेशा से होते रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को दृष्टि नहीं होती समझने की, क्योंकि वो स्वयं से उनकी भेंट नहीं हो सकती, नहीं होती। तो वो क्या समझेंगे किसी दूसरे को जो स्वयं जिनकी स्वयं से भेंट ना हुई हो। वे न दूसरे को समझ सकते हैं, न उनके नजरिया को सही कह सकते हैं। लेकिन सभी की नजरिया एक तरह से अपने अपने जगह पर सही है, क्योंकि जिनको पता ही नहीं चल रहा है, जो बेहोशी की जिंदगी में जी रहे हैं, अपने आप को कमाने में, बनाने में, अपने आप को स्टेबल करने में, अपने आप को साबित करने में, तो उन्होंने तो खुद एक अपने इस धरती के मैट्रिक्स का आवरण ओढ़ रखा है। तो उस आवरण जब हटेगा योग, प्राणायाम, आहार के द्वारा, ध्यान धारणा के द्वारा, तभी अपने मूल स्वभाव को देख पाएंगे ना, तभी समझ पाएंगे ना कि वो ब्रह्म और मैं अलग नहीं हूं। मैं और ब्रह्म एक ही हैं। और इसके लिए ज्ञान योग की बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्ञान की किताब बुक्स पढ़ना। भक्ति योग बहुत अच्छी है, ये एक रास्ता है वहां पहुंचने का, लेकिन बहुत सारे लोग भक्ति करके भक्ति में ही अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ले आते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ। बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, बावड़ी तोड़े गए, हमारे तोड़े गए इसलिए भक्ति में आकर बने और टूटे भी, लेकिन वो स्टेबल नहीं रह पाए। जब तक इंसान के अंदर की जागरूकता नहीं आएगी, जब तक वो स्वयं जागरूक नहीं होगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म जितनी मुझ में भी ताकत है अत्याचार को रोकने की, झूठ को उसे आईना दिखाने की, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ जरूरत पड़े तो। वरना तो सबको साबित करने लगेंगे तो आप खुद स्वयं से बड़े मूर्ख कोई नहीं होंगे। तब तो कहाँ अहम ब्रह्मास्मि हुए और कहाँ ब्रह्म है और कहाँ आप हैं। जरूरत पड़े तो जरूर आगे आना चाहिए ऐसे लोगों को, और अपने आप को जानने का प्रयास ही मानव का अंतिम स्वधर्म है। उसके प्रयास में अगर आप प्रयास, तो आप किसी ब्रह्म के पावर से कम नहीं है। ब्रह्म जितनी ही पावर आप में भी है, आप भी ब्रह्म हैं, आप भी ईश्वर बन सकते हैं। मैं जानती हूँ थोड़ी विवादित वीडियोस है, इससे आगे और भी विवादित वीडियोस आएंगे मेरी, जिनसे थोड़ी बहुत हलचल भी पैदा हो सकती है, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं है। मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी और फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों से आग्रह है कि अगर वीडियोस पसंद आती हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो आप लोग जरूर इसे लाइक करना चाहिए आप लोगों को। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक ओम नमः शिवाय।